सुप्रभात। आज के व्याख्यान में हम जयशंकर द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी के व्याख्या भाग को समझेंगे। पहला अवतरण है, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। प्रस्तुत कथन ध्रुव स्वामिनी का है, जो कि इस नाटक की नायिका है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से अपनी रक्षा का निवेदन करती है, किंतु रामगुप्त इसके लिए तत्पर नहीं है। वह ध्रुव स्वामिनी को उपहार की वस्तु समझकर उपहार में ही देना चाहता है। तो इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी कहती है कि जब मेरा कोई रक्षक नहीं है तो मैं अपनी स्वयं रक्षा करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु नहीं हूँ या कोई शीतल मणि नहीं हूँ जिसे जब चाहे कोई भी अपनी इच्छा से किसी अन्य को उपहार में दे दे। वह कहती है कि मेरे भीतर भी रक्त की लालिमा है। मेरी शिराओं में भी लाल रक्त प्रवाहित हो रहा है और मेरा हृदय भी उष्ण है अर्थात गर्म है, और उसमें आत्मसम्मान अर्थात स्वाभिमान की ज्योति भी है, और जिसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। ध्रुव स्वामिनी ने स्वयं को एक प्रज्वलित दीपक के समान माना है और शरीर की शिराओं में प्रवाहित लाल रक्त को दीपक की ज्योति का प्रकाश माना है। अर्थात उसने कहा कि वह भी अपना आत्मसम्मान बचाना जानती है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में ध्रुव स्वामिनी की विद्रोही प्रवृत्ति को अभिव्यंजित किया गया है कि वह पति के शोषण से किस तरह संतप्त होकर अपनी रक्षा करने के लिए तत्पर होती है, और वह किसी भी दशा में शकराज के दुर्ग में उपहार की वस्तु बनकर नहीं जाना चाहती है। इस अवतरण में देखिए, आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते, जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सकें? क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? इस अवतरण में मंदाकिनी कहती है कि स्त्रियों की दयनीय स्थिति और धार्मिक बंधन के विषय में वह पुरोहित से प्रश्न करती है। वह कहती है कि आप भी चुपचाप हैं। आप तो धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म में बांधकर उनकी सहमति के बिना उनके सब अधिकार छीन लिए जाते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार या संरक्षण नहीं छोड़ते हैं, जिससे कि वे स्त्रियां आपत्तिकाल के क्षणों में अपने कहीं आश्रय मांग सकें? धर्म केवल उन्हें बंधन में बांधकर ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेता है। उनके पास स्त्रियों के संरक्षण और प्रतिकार के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। सहयोग की कोरी कल्पना उनके भविष्य का आधार बनकर रह जाती है, और धर्म की यह आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं आप लोग। यह सब किस सीमा तक न्याय संगत है? आप ही बताइए। आप बोलते क्यों नहीं कि आप धर्म के नियामक हैं? अतः इन पंक्तियों में धर्म के बंधन की संकुचित सीमा पर मंदाकिनी द्वारा व्यंग किया गया है। तो इस प्रकार आज हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक के 2 अवतरण की व्याख्या को समझा।